नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रभावी ढंग से लागू। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा व कल्याण के प्रति सरकार प्रतिबद्ध। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर रोक संबंधी केंद्र के निर्णय को छोटे व्यापारियों के हित में बताया। और कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने किसानों से किसान रथ मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कोविड-19 में लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया है, जबकि राज्य सरकार ने इसी कोरोना वायरस की लड़ाई में सीधे तौर पर जुटे अन्य विभागों के कर्मचारियों को 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के 8,68,000 से अधिक चिन्हित किसानों के बैंक खातों में किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए जमा करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अगले 3 महीनों के लिए महिला खाता धारकों के खाते में अनुग्रह राशि के रूप में 500 रुपए जमा किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा मार्च और अप्रैल में 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5,59,000 से अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वे आज शिमला स्थित अपने सरकारी निवास स्थान ओकओवर में उनसे मिलने आए नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के दृष्टिगत डॉक्टर, नर्सें, पुलिस कर्मचारी, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे इस वायरस के खिलाफ प्रभावी तरीके से लड़ने में मदद मिल रही है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और नगर निगम महापौर सत्या कौंडल भी इस दौरान मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को 2,000 N95 सर्जिकल मास्क प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आभार जताया है। राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना महामारी से निपटने में सुरक्षित रह सकेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष व राजस्थान से सांसद ओम बिरला से कोटा व राज्य के अन्य भागों में फंसे हिमाचल के विद्यार्थियों के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत लगाए गए लॉकडाउन के कारण प्रदेश के हजारों लोग देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश से सैकड़ों विद्यार्थी कोटा से कोचिंग कोर्स कर रहे हैं और उनके अभिभावक बच्चों को वापस लाने का अनुरोध कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष से विद्यार्थियों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज भाजपा पत्रिकाओं के संपादक दल और प्रकाशन से जुड़े लोगों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 के कारण प्रकाशन के बदलते आयामों पर कार्यों की समीक्षा की। नड्डा ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता समर्पित रूप से लॉकडाउन व कर्फ्यू के समय सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल माध्यम से कार्य करने को कहा। इस दौरान हिमाचल कमल संदेश के मुख्य संपादक गणेश दत्त ने उन्हें बताया कि प्रदेश में महिला मोर्चा की सदस्यों द्वारा अभी तक 8.5 लाख से अधिक मास्क बनाकर बांटे जा चुके हैं। प्रदेश में आज कुल 460 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 111 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 349 की रिपोर्ट आना बाकी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य RD धीमान ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी तक 3,341 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिसमें से 39 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। RD धीमान ने बताया कि राज्य में अब तक 8,298 लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी में रखा गया था, जिनमें से 5,380 लोग 28 दिनों की निर्धारित निगरानी अवधि को पूरी
कर स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर रोक संबंधी केंद्र सरकार के निर्णय को छोटे व्यापारियों के हित में बताया है। एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा ई कॉमर्स कंपनियों पर लगाई गई इस रोक का लाभ छोटे दुकानदारों व व्यापारियों को मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने स्थानीय स्तर पर लोगों के जनजीवन को सामान्य करने के लिए चरणबद्ध ढंग से अतिरिक्त सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस बीच अनुराग ठाकुर ने आज अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के बड़सर विधानसभा के पार्टी पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना महामारी को लेकर किए जा रहे राहत कार्यों के बारे जानकारी ली। उन्होंने पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कोरोना महामारी को देखते हुए किसानों को अपना उत्पाद आसानी से मंडियों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने किसान रथ नामक एक मोबाइल ऐप विकसित की है। कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने किसानों से इस ऐप को डाउनलोड करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये एप्लीकेशन प्रदेश में कृषि व बागवानी उत्पादों को राज्य के भीतर और बाहर की मंडियों में भेजने में मददगार साबित होगी। मारकंडा ने कहा कि इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस ऐप सेवा के माध्यम से 5 लाख ट्रकों और 20,000 ट्रैक्टरों की जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे किसानों व व्यापारियों को अपने उत्पाद ले जाने में सुविधा होगी। ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि जिले के किसान अपनी गेहूं की फसल को जलग्रां स्थित फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में बेच सकते हैं। ऊना में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में एफसीआई के अधिकारियों से बातचीत कर ली गई है। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कंटेनमेंट जोन और इसके साथ लगती पंचायतों में भी कृषि गतिविधियां हो सकती हैं और इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संदीप कुमार ने किसानों को फसल कटाई के लिए मजदूरों के अलग अलग पास बनवाने की बजाय एक ही पास में सभी मजदूरों के नाम दर्ज करवाने को कहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के लिए सरकार का आभार जताया है। वे आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकों और भाजपा पदाधिकारियों की संयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। बिंदल ने बताया कि संकट की इस घड़ी में संगठन सरकार के साथ बेहतर तालमेल के साथ कार्य कर रहा है और संगठन द्वारा प्रदेश में मास्क बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन के कारण लोगों को पीडीएस के तहत दिए जाने वाले राशन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिमला से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि डिपुओं में एक बार में पूरा राशन नहीं मिल रहा है, जिससे लोगों को बार बार डिपुओं के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। राठौर ने सरकार से प्रभावितों को विशेष राहत देने का आग्रह किया है। शिमला जिले में विभिन्न जरूरी सेवाओं, विभिन्न विभागों व निजी क्षेत्रों सहित इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के कर्मचारियों को जारी कर्फ्यू पास की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है। उपायुक्त अमित कश्यप ने ये जानकारी दी है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लगाए गए कर्फ्यू के दौरान केंद्र सरकार समाज के गरीब व जरूरतमंद वर्ग को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता दे रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कांगड़ा जिला के धर्मशाला के छज्जू राम को 2,000 रुपए अग्रिम किश्त के रूप में मिले हैं, जिससे वे बीज व कीटनाशक दवाइयां खरीद सकेंगे। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। छज्जू राम है, मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा तहसील धर्मशाला का रहने वाला हूँ और जो मोदी जी ने 2,000 रुपया हमारे किसान निधि खाते में डाला है, मैं उसके लिए अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूँ। जो हमें मोदी जी ने पैसा दिया, इससे हमें किसानों के लिए बीज वगैरह खरीदने के लिए इससे बहुत मदद मिलेगी और उसके लिए भी मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रभावी ढंग से लागू। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा व कल्याण के प्रति सरकार प्रतिबद्ध। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर रोक संबंधी केंद्र के निर्णय को छोटे व्यापारियों के हित में बताया। और कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने किसानों से किसान रथ मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का किया आग्रह। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।